हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग। और आप ये वीडियो थर्सडे को देख रहे हैं एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज वीडियोस। मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दे सकूं, लेकिन वो 4 पे 5 पे आके गाड़ी रुक जाती है क्योंकि अक्सर सवालात भी लंबे होते हैं, फिर उनके जवाब भी लंबे हो जाते हैं। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कवर एज मच एज आई कैन एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल प्लीज डू दैट। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप patreon.com/ganjiswag पे जाके सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम इस वीडियोस की फ्रीक्वेंसी ऐसे ही बढ़ाते रखें। भाई एडिटर को भी पैसे देने होते हैं। एनीवे, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, आज का पहला सवाल है। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, आई एम 29-year-old currently living in Dubai. I recently got approved for Canada PR. However, this has now created a problem for me as my fiance, who's living in Pakistan, clearly refused to move to Canada. The reason is quite immature. इतनी दूर कौन जाए? वाह, मतलब घोड़े पे बैठ के जाना है, बस में D7 में लटक के जाना है, जो इतनी दूर क्या लग रहा है? अच्छा जी, आई वर्कड हार्ड टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी, आई एम श्योर यू डिड. Even my family has been so supportive of me moving to Canada as they are aware of limitations of living in the Middle East. I'm so confused. My fiance knew about my PR process even before I started it. I even liked her and loved her, even though as an arranged, अच्छा arrange में भी love कर दिया था इन्होंने, मगर ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है. Even the marriage dates were set. This has come to me as a shock and I simply can't comprehend it. Her behavior has changed too over the last few months. I don't want to lose this opportunity even if I have to sacrifice this relation, but I'm afraid of what the society will tag me. Society को ये दिखाएं आप. सोसाइटी बोलेगी सेल्फिश ग्रीडी लड़की की लाइफ बर्बाद कर दी. वोंट दे सी व्हाट द गर्ल इज डूइंग? आई नीड योर वर्ड्स टू स्टॉप ऑल दिस वाइड नॉइज. व्हाट डू यू सजेस्ट आई शुड डू? आई नो आई एम आस्किंग फॉर एन एडवाइस. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन इट्स एंड आउटकम इट्स माइंड. ये देखें, बड़ा रिस्पॉन्सिबल बात इन्होंने कह दी. देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी फियांसे चेंज कर लें और फिर आराम से आप कनाडा जाएं, वहाँ जाके रहें. भाई जाहिर है हर बंदा एस्पायर करता है अच्छी से अच्छी लाइफ की और अच्छे से अच्छी एनवायरनमेंट की. ये जो उन्होंने बात की ना, इतनी दूर कौन जाए, ये इस तरह के लोग होते हैं. अच्छा, ये सिर्फ ख़वातीन में नहीं, मर्द भी ऐसे होते हैं. बहुत से लोग होते हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती भी है और वो नहीं मूव होना चाहते बिकॉज कुछ लोग आराम पसंद होते हैं, उनको अपनी कंफर्ट बहुत पसंद होती है. घर में काम वाली, मतलब कपड़े भी इस्त्री हो रहे हैं, बर्तन भी धुल रहे हैं, कोई कुछ करना नहीं पड़ रहा. और या दोस्त यार नहीं छोड़ना चाहते. बहुत से लोग शहर नहीं छोड़ते इस चक्कर में कि जी दोस्त यार छूट जाएंगे, अम्मी का घर दूर हो जाएगा. तो जिनको ये अम्मी जाना और ये दोस्तियां यारियां निभानी होती हैं तो उनको उन्हीं के कंफर्ट जोन में रहने दें. जो लोग अपना शॉर्ट टर्म गोल में कंफर्ट ढूंढते हैं वो लॉन्ग टर्म लाइफ में बहुत अनकंफर्टेबल रहते हैं. इनको अभी फील नहीं होगा, बाद में जाके फील होगा. देखिए जी, एवरीबडी डिजर्व्स टू लिव वेर एवर देर हैप्पी, और जहाँ पे उनको लगता है उनका फ्यूचर सिक्योर है. यहाँ पे ये इनका, मैं इनको जानता नहीं हूँ लेकिन मैं इस टाइप को जानता हूँ. तो ये टाइप ये होती है कि जी अम्मी से मिलना जुलना कम ना हो जाए या जी दोस्त यार ना छूट जाएं, तो दोस्ती यारी एंजॉय करें. देखें, शी इज़ मोर लाइकली टू सैक्रिफाइस द फैक्ट कि आपके होने वाले, मतलब शादी का बच्चे होंगे ना, उनका फ्यूचर सिक्योर हो, वो नहीं मेरा जो है ना ये सोशल सर्कल और ये घूमना फिरना ये ना ख़त्म हो. तो रहने दें पाकिस्तान में, वापडा की इनको करने दें जी. लोड शेडिंग भी बर्दाश्त, डेंगी भी होगा, कोरोना तो खैर पूरी दुनिया में ही है. ट्रैफिक में फंसने दें इनको, अगर इनको शौक है इसी तरह इसी माहौल में रहने का. मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, जो फैक्ट है फैक्ट की बात कर रहा हूँ. देखिए, हर बंदे की ख्वाहिश होती है और होनी भी चाहिए कि ज़िंदगी बेहतर से बेहतर माहौल में गुजारे जहाँ उसको पीस ऑफ माइंड हो, सुकून हो, कुछ नहीं तो पैदल ही चल सके सड़क में. समझ रहे हैं ना आप? तो आप बिल्कुल जाएँ, कोई ग्रीडी वाली बात नहीं है भाई. देखें, आपका पूरा पूरा हक है. किसी के चक्कर में आप अपना फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो आप देखें अपना फ्यूचर फर्स्ट. उनको और मिल जाएंगे उस तरह के जो इतनी दूर उनको जाना नहीं पड़ेगा, मतलब गली के कोने में ही रिश्ता हो जाएगा. उनको बहुत मिल जाएंगे वहाँ पे. आपको ये देखें, हर किसी को नहीं मिलती, ये बहुत बड़ी बात होती है PR VR मिलना. प्यार मिल जाएगा, PR नहीं मिलता. प्यार मिल जाता है बड़े आराम से. तो प्यार कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा. जब तो आप कनाडा का PR हाथ में, तो सभी प्यार करेंगे अब आपको. आप वो फिक्र ना करें कि कोई और नहीं मिलेगा. खैर वो आपने बात की भी नहीं, लेकिन ऑब्वियसली आपको एक गिल्ट हो रहा है. गिल्ट की कोई ज़रूरत नहीं है भाई. आपका फ्यूचर है. दुबई का क्या है, आज हो कल नहीं हो. वैसे ही बैन लगा दिए विजिट वीज़ा पे. कल को बोलेंगे जी पाकिस्तानी सिरे से ही नहीं चाहिए, क्या कर लोगे आप? कहाँ जाओगे आप? फिर कहाँ जाके रहोगे? कराची में ख्वार होगे, लाहौर में, पिंडी में, कहाँ ख्वार होगे? सही है, आगे का मिल गया, आगे जाएँ, वहाँ ज़िंदगी इंजॉय करें. सो या Question number 2. Assalamu alaikum, sir. I hope you're doing well. I'll try to explain my situation as best as I can. I belong to a middle class family. When I was around 4, my father moved to Europe for a better future. My sister and I and my mother moved to Lahore क्योंकि हमारे गांव में अच्छे options नहीं थे पढ़ाई से related. So I studied in Lahore till I was 18. First year के बाद my family moved to Spain, Barcelona, and as I was the only son, my father's income was not enough. Rents और खाने पीने के खर्चे बहुत थे. तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी और इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर दिया और एक स्पेनिश कंपनी में लग गया.
now I'm 24 and I'm earning very well, and my parents are forcing me to get married. But when I was 20, I started realizing that I'm bisexual and I'm attracted to both genders. So इस दरमियान मुझे टिंडर से एक bisexual स्पेनिश लड़की मिली and we started dating. जैसे कि वो भी bisexual थी और मैं भी. So she found a very handsome bisexual French guy for both of us. फुल यूनाइटेड नेशन खोल लिया भाई ने. खैर, अब हम तीनों एक दूसरे को, एक तीसरे होना चाहिए, एक दूसरे को डेट करते हैं एंड वी आर हैप्पी टुगेदर. मेरी एक बहन है, उसकी शादी हो गई है और पापा मुझे फोर्स कर रहे हैं कि तुम भी जल्दी से शादी करो. मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं और इन चीज़ों को नहीं मानते, और मैं अपने पार्टनर से बहुत प्यार करता हूं और मैं नहीं चाहता कि मैं फोर्सफुली किसी लड़की की शादी कर लूं और ज़िंदगी बर्बाद करूं. और अगर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया तो कि मैं बाइसेक्सुअल हूं तो मुझे भी कभी अपनाएंगे और मुझे घर से निकाल देंगे. सो इस सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए? थैंक यू फॉर ऑल योर वीडियोज़, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या बात है भाई, लोगों को एक प्यार नहीं मिलता, आपको दो मिल गए, वो भी स्पेनिश और फ्रेंच. फुल इंटरनेशनल चल रहा है भाई. मगर सही है, ठीक है, मतलब ठीक है इन द सेंस के अब लोग बोलेगा ठीक है कह रहे हो आप, यानी आप सेक्सुअलिटी को प्रमोट बोलते हैं लोग, प्रमोट कर रहे हो. अबे भाई देखो, अब उसने अगर उसको एक है तो अब क्या है, अब मैं उसकी नोनों का मैं SHO थोड़ी हूँ कि मैं बताऊंगा कि जी ये यहाँ डालना है, यहाँ डालना है. और सब अपने, सबका अपना अपना सामान है भाई, कहीं भी यूज़ करें, मैं क्या बोल सकता हूँ. बट पॉइंट इज़ कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी अप्रिशिएबल कि आपने जो है इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि अगर फोर्सफुली शादी कर दी तो किसी ना किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होगी. और होता यही है, क्योंकि ये मामलात ऐसे होते हैं. अब इसमें जैसे आपने कहा आपके पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, नैरो माइंडेड है. देखो, नैरो माइंडेड उसके बाद नहीं, हमारे कल्चर में होमोसेक्सुअलिटी या बाइसेक्स, मतलब एक ट्रेडिशनल स्ट्रेट जो है हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप से हट के कुछ भी हो, चाहे एसेक्सुअल भी हो, भाई समझते ही नहीं लोग. और जो है फिर ज़बरदस्ती पकड़ के शादी करा देते हैं. अब कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि यार बाप ने कारोबार से निकाल देना है, घर से निकाल देना है, सड़क पे क्या करूँगा, चलो किसी से शादी कर लेता हूँ, मेरे तो करंट आता ही नहीं है तो मैं तो कुछ करूँगा ही नहीं है, वो जाने उसके नसीब. लोग ज़िंदगी ख़राब करते हैं और मेरे पास इतनी ऐसी ईमेल्स आती हैं. तो आई एम हैप्पी कि आप कम से कम ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं और आप जो है वो नहीं करना चाह रहे. देखें, अब इसमें यही है कि अगर आपको इफ दिस इज़ हाउ यू फील, दिस हाउ यू फील, नोबडी कैन चेंज दैट. ठीक है. सो या तो आप जिस तरह अभी तक चला रहे हैं, 4 साल तो आपको हो गए हैं इन रिलेशनशिप्स में, मतलब सिंस यू फाउंड आउट दैट यू बाइसेक्सुअल, और तो 4 साल छुपाए, अगले 15-20 साल भी छुपा, लेकिन ये चीज़ें छुपती नहीं है. एक ना एक पॉइंट पे आपको बताना तो पड़ेगा अपने पेरेंट्स को, क्योंकि आप कितनी टोपियाँ कर लोगे शादी से रिलेटेड कि जी मैंने नहीं करनी शादी. और जाहिर है जैसे कि मैंने कहा, हमारे कल्चर में भाई इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता और ना ही अंडरस्टैंड किया जाता है. वो उसको बीमारी कह देते हैं या ये कह देते हैं कि जी दीन से दूरी वगैरह वगैरह, और करके ज़बरदस्ती करा देते हैं. तो जब फर्स्ट ऑफ ऑल किसी की लड़की की तो ज़िंदगी ख़राब नहीं करना, और घर से निकाल देंगे. यू सेड यू मेकिंग हैंडसम मनी, मगर वही वाली बात है ना यार, अब पेरेंट्स को इस उम्र में आप छोड़ दोगे अकेला, वो भी परदेश मुल्क में, बार्सिलोना में, तो वो भी अच्छी बात नहीं है. तो अगर छुपा के चला सकते हो जितना देर खींच लो, लेकिन एक पॉइंट के बाद आपको बताना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आपको तो ओपन अप करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा. अब उसके बाद उनका क्या डिसीजन होता है, क्या अभी तो आप सिर्फ सोच ही रहे ना कि घर से निकाल देंगे, क्या पता नहीं निकालेगा, क्या पता कि जी वो बोले कि जी जो करना है करो, इस घर में ईद के ईद आना. आई डोंट नो मैन, कुछ कह नहीं सकते. लेकिन ये कि जब आप लेने देने के मामले में हिम्मत कर सकते हैं तो बताने के मामले में भी कर लें. ठीक है ना. ये चीज़ें छुप नहीं सकती और आप टाल नहीं सकते हर वक्त, वो फिर कुछ ना कुछ और समझेंगे. और फिर ज़ाहिर है हमारे पेरेंट्स जो होते हैं ज़्यादातर वो रिलीजियस एस्पेक्ट से ज़्यादा सोचते हैं, और वही सोचते हैं कि जी बच्चों की शादी देर करने से जो बच्चे गुनाह करते हैं वो पेरेंट्स को लगता है, तो वो उस टेंशन में भी उनको जो है ना बड़ी जल्दी होती है, जल्दी जल्दी शादी करके. और फिर उनके अरमान होते हैं जी बच्चे की शादी होगी, फिर पोते पोतियाँ होंगी, उनको खिलाएंगे, उनकी शादियाँ करेंगे. सो वो ज़ाहिर है उस एंगल से वो वेट तो कर रहे होंगे. तो आप हिम्मत कीजिए और कोशिश कीजिए, जहाँ रहें खुश रहें, मैं तो यही कहूँगा. लेकिन ये कि हिम्मत करके उनको कम्युनिकेट ज़रूर करें, इतना तो उनका हक बनता है कि आप उनको समझाएं बैठ के. अब वो आगे से क्या रिएक्ट करें वो ना आपको पता है ना मुझे पता है, अब वो फिर किस्मत की बात है. तो आप अपने पेरेंट्स को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, मगर मैं तो यही कहूँगा कि उनको कम्युनिकेट कर दें आप. क्वेश्चन नंबर 3.
Salam Junaid bhai, I would like to begin by asking you to kindly not mention my name. ठीक है, वो तो मैं बिल्कुल नहीं करता. I've been following your advices since as long as I can remember, and I'm always eager to listen to all your podcasts as you always add whatever little knowledge I have. My question is, I have a friend who got married 2 years ago. She was 22 back then, and her husband was 28. 6 साल का फर्क. She moved to their house where his mother also lived. Father has passed away. Everything was blissful for the first few months. After that, it became quite clear to my friend that the mother-in-law was not really interested in talking to her at all. Before the marriage, she was quite eager to pursue, but after that, it was just radio silence. She would never communicate and always put her off whenever she tried to talk to her. The husband would see this and get annoyed at my friend. He'd think she wasn't doing enough to please his mother, which he would always force her to do. It is quite impossible to force someone to talk to you when they clearly are not interested. But the husband would always say that she isn't trying hard enough. Anyway, after 2 years of not answering back and complying, the situation is as such now that she lives in a different city with her uncle's family. Her parents are in India and can't travel due to COVID. But even the parents are like, sabar karo. The husband hasn't called her in months. She obviously misses him but feels like her life has come to a standstill. He hasn't even contacted her for divorce or even the possibility of a reconciliation. The husband's family also refuses to speak to anyone from her family. He has even blocked her from WhatsApp as if this was just a normal relationship. It is completely messing her up mentally. I obviously hate seeing her struggle like this, and because she does not want to talk about this issue, here I am asking you on behalf of her. I suggested her to break the deadlock and contract first for the purpose of getting out of this mess, but she isn't ready for that, which is understandable. But at this impasse, she is really sinking deep. I hope you can shed some light on this issue. देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, सो बेसिकली मामला ये है कि इनकी कोई दोस्त हैं, उनकी शादी हुई थी 2 साल पहले, और उनकी जो सास थी शुरू के कुछ महीने तो ठीक थी, हर सास की तरह अच्छी थी शुरू में, मगर फिर उसके बाद जो है वो उनसे बात ही नहीं करती थी, और वो बेचारी बहुत ट्राई करती थी अपनी सास से बात करना, सास को लिफ्ट ही नहीं कराती थी. फिर फॉर सम रीज़न द गर्ल मूव्ड बैक टू हर अंकल्स हाउस. इंडिया वो जा नहीं सकती क्योंकि कोविड चल रहा है, तो अब वो उनके हस्बैंड ने वहाँ उनको ब्लॉक भी कर दिया है, ना वो बात कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं. तो दिस साउंड्स क्वाइट टॉक्सिक. आई थिंक उनकी कुछ और डिमांड्स होंगी, एंड मे बी शी डिडंट फोर्स. आई डोंट नो मैन, लाइक सास कैन बी कॉम्प्लिकेटेड. क्या पता उनकी नज़र जहेज़ पे हो या ज़्यादा जहेज़ ना लाई हो, तो उनका दिल टूट गया हो कि जी हमने तो यही एक्सपेक्ट किया था, तो कुछ भी नहीं है, खाली हाथ आ गई, या फिर बहुत सारा लाई हो. और अब कुछ लोग ये काम, देखो मैं खुद आपके दिल में कोई सीड, कोई शक, कोई डाउट नहीं प्लांट कर रहा, मगर ऐसा बहुत होता है कि लोग शादियां करते हैं, डाउरी ले लेते हैं, पूरा जहेज़ वहेज़ खा के, फिर दूसरी शादी, फिर तीसरी, फिर चौथी. मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि अगर क्लियरली इट वाज द मॉम हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू स्पीक टू हर, तो बेटे को ये चीज़ दिखनी चाहिए, और अगर नहीं दिख रही थी, उल्टा अपनी बीवी पे प्रेशर डाल रहा है. सो क्लियरली ही इज़ अ मॉमीज़ बॉय, और वो बैलेंस नहीं कर पा रहा. लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस मैन. तो आपको बैलेंस करना है. आप किसी को अपने घर लेकर आए हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्ले द ब्रिज. ये हस्बैंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो क्लियरली दे आर नॉट इंटरेस्टेड, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड. अब वो खुद इंटरेस्टेड नहीं है, ब्लॉक कर दिया है, मतलब वो डिवोर्स के लिए भी कांटेक्ट ही नहीं कर रहे. तो आई डोंट नो व्हाट डिड दे वांट. क्या आपकी जो फ्रेंड हैं उनकी कोई और नेशनैलिटी है, और वो ये चाह रहे थे कि जी हमें कहीं दूसरे मुल्क ले जाए? क्यों बहुत से लोग ना हर डिटेल नहीं भेजते, बहुत सारे एंगल्स होते हैं जी रिलेशनशिप्स में. ऐसी भी शादियां होती हैं कि जी ये सोच के कि यार लड़की के पास लाल नीले पीले रंग का पासपोर्ट है तो हमारा भी करा देगी, लेकिन जब उनको लगा कि यार इसको तो कराने का मूड ही नहीं है, तो उसको फारिग करा दो, मेंटल टॉर्चर करो. सो आई डोंट नो कि एंगल क्या हो सकता है, मगर ये इस तरह ब्लॉक करना और बिल्कुल बात नहीं करना, मतलब गर्लफ्रेंड थोड़ी है यार कि अब दिल भर गया या लड़ाई होगी तो अब बात नहीं करनी. बीवी है, अगर वो बीवी को बीवी की तरह ट्रीट नहीं कर रहा तो क्लियरली देयर इज नो मैरिज टू बिगिन विद, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. तो उस पीस ऑफ पेपर को टेक इट अप विद योर एडल्ट्स. अच्छा आपने बोला उनके पेरेंट्स तो लॉ इंडिया में लॉक हुए में, सो वेट टिल दैट टाइम इज ओवर. वंस दे कम, ट्राई वन मोर टाइम, टेक लाइक हर पेरेंट्स नीड टू विजिट हिज मॉम एंड हिमसेल्फ. एक बार बैठ के भाई क्या मसला है, क्या है, करना है नहीं करना तो बता दें, अभी के अभी बता दें, खल्ली वल्ली करें. सो एक बार बैठना ज़रूरी है. अगर उसके बाद भी बात ना बने, सो जस्ट फिनिश इट. क्लियरली दे आर नॉट इंटरेस्टेड और दे वर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, या उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरे, या फिर वो जो है
ज्वेलरी व्यूलरी लेके बैठ गई हैं और वो शायद हत्यान, आई डोंट नो मैन, पीपल आर वियर्ड मैन, बहुत का काम करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं. सो या हैव द पेरेंट्स ओवर एंड फेस टू फेस, फोन स्काइप पे नहीं, सामने बिठा के जी मसला क्या है, और अब तब भी ना माने तो फिनिश इट, कोई मसला नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम, होप यू डूइंग वेल. सवाल कम, एक सजेशन और स्टोरी है. आई ट्राई टू मेक इट शॉर्ट. एक दोस्त है हमारे, वी हैव स्टडीड टुगेदर. वंस वी वेंट टू हाईवे कराची के, जस्ट फॉर सम शुगल मेला एंड चिल ऑन हिज बाइक, गॉट इनटू एन एक्सीडेंट एंड इट्स बिन 2 months ही पास्ड अवे. कितने चिल तरीके से आपने बताया कि एक दोस्त है हमारे और वो पास अवे हो चुके हैं. तो थे हमारे, हैं तो नहीं, मगर आई लाइक आपकी ईमेल बड़ी चिल है. अच्छा, कह भी रहे इतने आराम से, इसीलिए बता रहा हूं कॉज आई कांट कॉम्प्रिहेंड, यकीन ही नहीं हो रहा कि वो मर गया. ओके यार, वी हैव डन मैट्रिक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट योर यार, आई एम ट्वाइस योर एज. मैट्रिक टुगेदर एंड कॉलेज भी सेम है. अच्छा, उनके साथ अब सेम नहीं है ना, सेम था. आप प्रेजेंट, अच्छा आप उनको आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे कि वो फौत हो गए. उसे बाइकिंग का बहुत शौक था, डिडंट हैव एनी सुपर बाइक, यानी 70 को मॉडिफाई करके शौक पूरे करता था. क्या ये दुरुस्त है? बेटा अगर दुरुस्त होता तो वो जिंदा होता. आप समझो इस बात को, वो जिंदा ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई. अच्छा जी, क्योंकि हर कोई अपने शौक के लिए 10 लाख की बाइक नहीं खरीद सकता. ठीक है, नहीं खरीद सकता, बिल्कुल ठीक है, मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जी 70 को आप 70 में सेफ्टी तो खैर फर्स्ट ऑफ ऑल बाइक में होती ही नहीं है, चाहे 10 लाख की हो 20 लाख की हो. हाँ, स्टेबिलिटी किसी हद तक बेहतर हो सकती है, मगर होती तो 2 व्हीलर ही है बेटा, और वो गिर जाती है. और ये रेसिंग वेसिंग वाले काम बेटा प्रोफेशनल लोग करते हैं, मगर ज़ाहिर है प्रोफेशनल लोग कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करते हैं. अच्छा चलें ठीक है, आगे सुन लेते हैं. अच्छा, क्योंकि हर कोई 10 लाख की बाइक नहीं खरीद सकते, और अगर है तो विद प्रॉपर राइडिंग सेफ्टी कांट वी अरेंज अ प्लेस वेयर बाइकर्स कैन राइड एंड डू देयर शिट. यहाँ तो 2 दरिया जाओ तो पुलिस से बचते रहो. आई कांट से गवर्नमेंट कुछ अरेंज करे बिकॉज दे वॉन्ट. ये शायद एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एंड बिलीव मी इफ समवन फाइंड्स अ प्लेस फॉर मोटर स्पोर्ट्स, इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है. लोग ज़रूरी नहीं राइडिंग करने आए, मोस्ट ऑफ द टाइम दे जस्ट वांट टू वॉच समवन विद अ बेटर बाइक राइड, लाइक अ स्टेडियम और अरीना ऑफ सम सॉर्ट वेयर वी हैव बाइक शोज एंड ऑल ऑफ दैट. ऑल ऑफ दिस ट्रेजेडी मेड मी वंडर. जो लड़का कहता था अभी बहुत टाइम बाकी है, कुछ कर लेंगे, आज हम में से नहीं है. विच मेड मी थिंक अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो तो वॉट विल आई बी रिमेंबर्ड फॉर. आई एम अ फोटोग्राफर, कुछ तस्वीरें खींचकर अपने इंस्टाग्राम पर डाल देता हूँ ताकि लोग आके देखें. बेटा कोई नहीं आता किसी के इंस्टाग्राम पे, लोग भूल जाते हैं. मैं आपको हकीकत बताता हूँ, हर महीने, ऑलमोस्ट हर महीने मुझ में एक फेज आता है, मतलब ज़्यादा डिप्रेशन आ ही जाता है कहीं ना कहीं से. आई ट्राई माई सेल्फ टू कीप माई सेल्फ एज बिजी एज आई कैन, मगर फिर इधर उधर से घूमते घुमाते दैट फीलिंग क्रीप्स इन. और फिर मैं कहता हूँ भाड़ में जाए सोशल मीडिया, और मैं जानबूझ के 3 से 4 दिन इंस्टाग्राम पे स्टोरी नहीं डालता. इंस्टा, स्नैपचैट, फेसबुक, एक ही स्टोरी तीनों जगह जाती है, मैं 4 दिन नहीं डालता. फेसबुक पे जाके देखो कितने 12-13 लाख फॉलोअर्स हैं. इंस्टाग्राम पे देखो ऑलमोस्ट 2.5 लाख. स्नैपचैट पे भी 2-3 लाख. ठीक है, कुल मिला के कितने हो गए? 17 लाख हो गए. चलो मान लिया फेसबुक वाले इंस्टा पे 10 लाख तो है. गिनती के बेटा 4 मैसेज नहीं आते मुझे कि जुनेद भाई ठीक है, जिंदा है, 4 दिन से स्टोरी नहीं आई. गिनती के 4 मैसेज नहीं आते. एक मिस आयशा है, वो हैदराबाद की, वो मुझे हमेशा मैसेज करती है, बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत दुआएं देती है. एक उनका आता है, 3-4 ऐसे और है गिनती के. एंड लाइक दिस इज मी, मैं शाहरुख खान नहीं हूं लेकिन कुछ तो हूं. अबे घंटा नहीं लोग सोचते किसी के बारे में, कोई किसी की कबर पे आके झंडे नहीं लगाएगा. चाय के बैठ के हाँ बैठा खल्ली वल्ली करता रहता था, वीडियोज आके बना के आए दिन. कोई नहीं किसी को पूछता भाई, कि कोई आके आपका इंस्टाग्राम देखेगा कि माशाल्लाह ये काम करते थे. भाई टाइम ही नहीं लोगों के पास. दिस सोशल मीडिया इज एन एंडलेस पिट ऑफ एंटरटेनमेंट. कभी फेसबुक का एंड देखा है? स्क्रॉल करते जाओ, कभी एंड आया? कभी यूट्यूब का एंड आया? कभी ट्विटर का आया? कभी टिकटॉक का आया? इट्स एंड, इसको क्या कहते हैं, बॉटमलेस पिट ऑफ कंटेंट. तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है भाई. हाँ ठीक है, मर गया, RIP लिख दिया. अच्छा होगा पता है क्या, मैं आपको अभी से बता दूं, द डे आई डाई, कुछ लोग होंगे उनको होगा अफसोस, जेन्युइनली अफसोस होगा. ज्यादातर होंगे गालम गलोच करके निकल जाएंगे, बोले किया था, मर गया वगैरह वगैरह. ठीक है, फिर एक ना एक कहीं पोस्ट आएगी, मेट्रोनोम पे पोस्ट आएगी, किसी और पेज पे इधर उधर के, जी खल्ली वल्ली साहब खल्ली वल्ली हो गए दुनिया से. नीचे एक आदमी लिखेगा RIP.
उसके नीचे आके एक और चमन लिखेगा कि RIP काफिरों को बोलते हैं, तुम्हें दुआ देनी, और फिर वहां पे उनकी लड़ाई शुरू हो जाएगी, मैं साइड पे, उनकी आपस में लड़ाई, तो मेरी मौत की पोस्ट पे भी मुझे इंपॉर्टेंस ही मिल रही होगी। मैं आपको अभी से बता रहा हूं, देख लेना, मैं भी से प्रेडिक्ट कर रहा हूं। वो आपस में लड़ रहे होंगे कि मैं सही हूं, बोलेगा मैं सही हूं, अबे जो मर गया उसको दुआ दे दो। अब कोई RIP दे के दे दे, या कोई रिप करके कर दे, या DVD रिप करके दे दे, भाई समझ रहे हो, कोई नहीं पूछता किसी को। अच्छा, लंबी हो गई थोड़ी सी, सॉरी। माई 100% टिपिकल पाकिस्तानी माँ बाप थिंक इट्स स्टूपिड, और ये पूछ रहे थे कि कैमरा क्यों लिया। तो आई सेड क्रिकेट में इससे बॉलिंग डालूंगा, तो कहते हैं फिर बॉल खरीदनी थी तो कैमरा क्यों ली। भाई फुल हो आप, ये मान लिया मैंने, कराची के हो ना। माई क्वेश्चन इज, क्या फोटोग्राफी का स्कोप, अबे अभी तू बाइक राइड, ऑटो स्पोर्ट, मोटर स्पोर्ट, अब फोटोग्राफी भी एकदम आ गया, कंफ्यूज चल रहे हो। और कोई कॉन्टेस्ट और समथिंग यू नो गोइंग अराउंड फॉर फोटोग्राफर्स। थैंक्स फॉर योर टाइम, और माफ़ी फॉर एनीथिंग मैंने गलत कह दी। आई एम अ टाइप ऑफ गाय जो पर्चे भर दे तो भी मेरे अल्फाज ख़त्म ना हो, इसीलिए आई ट्राई टू मेक इट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई मसला नहीं सॉरी कहने का, आपकी एज मैं समझ सकता हूँ, इस एज के बच्चे ऐसी बात करते हैं, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू एड्रेस समवन हु इज़ ओल्डर देन यू। मैं कोई एज कार्ड नहीं खेल रहा, मगर ये आज आपने मुझे यार लिख दिया, कल आप इंटरव्यू में बॉस को बोलोगे ना यार समझ नहीं आ रहा, समझ रहे, ऐसे नहीं कहते। अच्छा, फोटोग्राफी पे बात कर लेते पहले, बिल्कुल स्कोप है, क्यों नहीं है भाई, जब तक चेहरे हैं खूबसूरत चेहरे तो कैमरा तो चाहिए, और कैमरा होगा तो इंस्टाग्राम की दुनिया में रहते तो फोटोग्राफी का क्यों नहीं स्कोप, बिल्कुल स्कोप है। कंपटीशन की बात रही तो भाई नेशनल ज्योग्राफिक पे बड़े अच्छे कॉम्पिटिशन होते हैं, और हज़ारों डॉलर इनाम भी होता है, मगर फिर उस लेवल का काम भी चाहिए होता है। तो उस लेवल की मेहनत करने के लिए ट्यूटोरियल्स भरे पड़े हैं यूट्यूब पे, बल्कि वो भी छोड़ो, कोई ना कोई अच्छा फोटोग्राफर ढूंढो कराची में, भरे पड़े, फेसबुक पर डालो और बोलो जी उस्ताद आपकी शागिर्दी में रहना है मैंने, जो टाइम में ज़ाया कर रहे हो ना इधर उधर चाय के होटलों पे बैठ के इधर उधर, उसके साथ लग जाओ, बोलो पैसे भी नहीं चाहिए, चाय पानी पिला दिया करना, बस कहीं चाय पराठा खाने बैठो तो एक मुझे भी खिला दिया करना, बस मैंने आपके साथ बैठना है, बस बैठ कर उसका कैमरा तकते रहो। हालांकि वैसे यहाँ पे बड़े लोग हैं, सिखाते ही नहीं किसी को यार। टिकटॉक पे मैं यहाँ देखता हूँ इतना, अभी आजकल मैं चूंकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत वीडियोस देखता हूँ तो मुझे वही आ रही हैं, हर बंदा सिखा रहा है इस तरह बाय करें, ये स्टॉक्स को इस तरह देखना चाहिए, ग्राफ को इस तरह पढ़ना चाहिए, नॉलेज शेयर करते हैं। पिछले दिनों फोटोग्राफी से रिलेटेड ट्रिक्स मुझे बहुत सारी दिखती थी, क्योंकि टिकटॉक तो ऐसे ही चलता है ना, आपने जो वीडियो ज्यादा देखी फिर वही दिखाता है। अरे लोग नॉलेज शेयर करते हैं, हमारे तो छुपा के रखते हैं, बताना ही नहीं किसी को कि जी काम कैसे करेगा, मैं से आगे ना निकल जाए, इतना से दिमाग, इनसिक्योर पीपल। सो कोई ना कोई फोटोग्राफर पकड़ो, बोलो उस्ताद मैंने आपसे काम सीखना है, और बस लग जाओ उसके साथ, कहीं ना कहीं निकल जाओगे। यू नीड अ गुड बॉस मैन, इस उम्र में ना एक अच्छा बॉस चाहिए होता है जिसके साथ रह के आप काम सीखो, अब वो सीखने वाला आप हो। अच्छा, रही बात मोटर स्पोर्ट की, तो भाई मैं तो बिल्कुल 100% इसकी फेवर में हूँ। पूरी दुनिया में खेला जाता है मोटर स्पोर्ट भाई, आप सब छोड़ के इंडिया में ग्रांड प्री होती है, ग्रांड प्री तो खैर नहीं, लेकिन आई थिंक ट्रैक है वहाँ पे, विजय माल्या ने बनाया था। अबे बाकू अभी पता चला है पाकिस्तानियों को, बाकू में ग्रांड प्री होती है, पता नहीं था लोगों को 5 साल पहले। तो भाई इस मोटर स्पोर्ट में बहुत पैसा है, और मोटर स्पोर्ट तो बड़ा ज़बरदस्त गेम है, स्पोर्ट है यार, लोग थ्रिलिंग स्पोर्ट है, क्यों नहीं होना चाहिए। ऑटोड्रोम जैसे दुबई में होना चाहिए, कराची में लोग भाई मारो स्क्रीचे, कॉन्ट्रैक्ट साइन कराओ, बोलो जी ये ट्रैक है, फाड़ो अपनी गाड़ियां, जो करना है करो, लेकिन इधर ही करो। फिर उससे होगा क्या, आप रिस्क मिटिगेट करते हो, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट होता भी है तो उसी के साथ होता है, राइट। अभी क्या दो दरिया में की तरह भगाते हैं, फिर कोई बेचारा जानवर आगे आ जाता है, खैर जानवर को तो खातिर में नहीं लाते ना, कोई बंदा नीचे आ जाता है, या किसी की गाड़ी ठोक देते हैं, या ये हो जाता है वो हो जाता है, और ट्रैक वो फिर वो जो है DHA वाले वो कैटाइज लगा देते हैं, स्पीड ब्रेकर टेढ़े मेढ़े, फिर वो आपसे वो ख़त्म ही कर लेते हैं, फिर हाईवे भागना पड़ता है। एक बार एक बाइक हमारी गाड़ी के आगे आ गई थी, हम दोस्तों के साथ जा रहे थे रॉन्ग वे पे, 120 की स्पीड पे 125 और फास्ट लेन में, हल्की सी लगती वो गया था, मर जाता वो, मगर लोग की तरह कर रहे हैं। तो देखें लोगों में कीड़ा तो है, शारे फैसल में रोजाना रात को आपने देखा लेट के बच्चे जा रहे होते हैं ना, तो उनमें जो है ना कीड़ा तो है, आप उनको एक बना दो, बोलो बेटा 500 रुपये फीस है, इधर आके जितना करना है करो, उधर पकड़े गए तो रेंजर्स वाले पेट पे जूते मारेंगे, और मैंने लोगों को खाते हुए देखे और सही मारे थे यार, दूसरों की लाइफ इंडेंजर कर रहे थे सड़क पे। तो आप जो है ना उनसे पैसे ले, 500 रुपये फीस ले, बोलो भगा, तेरी बाइक है, तेरे टायर हैं, माँ बहन एक कर अपनी गाड़ी की, हमें क्या, मगर इधर ही कर, बाहर नहीं करना, बाहर करेगा तो 50,000 फाइन, बाइक से ज़्यादा पैसे ही ले लो ना उनसे, गाड़ी से ज़्यादा, जितने की गाड़ी उतने का ही फाइन कर दो,
मामला ही ख़त्म, फिर भगाए कोई वीगो, कोई नहीं भगाएगा अपनी। लेकिन बस वही ना इम्प्लीमेंटेशन की और सोच की बात है। पेशावर में वैसे मैंने सुना बन रहा है, केपी का और रिपोर्ट आई थी कि वहाँ पे मोटर स्पोर्ट के लिए बन रहा है, और होना चाहिए यार। देखो बहुत से लोग इस तरह अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, ये भी एक इजहार राय है, होना चाहिए यार, क्यों नहीं होना चाहिए। सेफ्टी के साथ सारे काम होने चाहिए, सेफ्टी फर्स्ट। लेकिन सो या आई एम विद यू। और फोटोग्राफी का मैंने आपको बता दिया, उस्ताद ढूंढो और उसके साथ लग जाओ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5। सलाम अलैकुम जुनैद भाई, मैं 22 साल की एक रिजर्व लड़की हूँ जो हर किसी के साथ अपनी बातें शेयर करना पसंद नहीं करती जब तक सामने वाले की मेंटालिटी मेरी मेंटालिटी के साथ कंपैटिबल ना हो। यहाँ तक कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ भी कुछ शेयर नहीं करती क्योंकि मेरी और उनकी थिंकिंग में बहुत डिफरेंस है। कोई मसला नहीं, होता है। मेरा यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर चल रहा है और मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ। मेरे रिश्ते आए ख़ानदान से एक दो, लेकिन मैंने मना कर दिया। अच्छा, अक्सर बहुत लोग कहते हैं कि जी आप सिर्फ रिश्तों वाले सवाल ही करते हैं। भाई आते ही यही है, आते ही यही है। मैं दिखाना नहीं चाहता आपको अपना इनबॉक्स, किसी की आईडी रिलीज ना हो जाए, किसी का नाम ना दिख जाए, मगर अगर आप सिर्फ सब्जेक्ट का मैं स्क्रीनशॉट लगाऊं ना, वो शादी 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 चल रहा है, क्योंकि मसला ही यही है हमारे यहाँ। होता ही एक ही काम होता है, आगे नहीं सोचते लोग। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, लोगों के मसले ही हैं, या तो पेरेंट्स या फिर शादी, या फिर पेरेंट्स इन्फोर्सिंग शादी, या पेरेंट्स से जबरदस्ती शादी करवा दी, या शादी खत्म हो रही है पता नहीं यार। एनीवे सो जिनकी ईमेल है मैं आपको नहीं कह रहा, मैं एक जनरल ओवरव्यू दे रहा था। मेरे रिश्ते आए खानदान से एक दो दिन में एक दो, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे खानदान में शादी नहीं करनी। यूनिवर्सिटी के एक इवेंट में मेरी किसी से मुलाकात हुई। उस इवेंट अच्छा, इवेंट के बाद हमारी कोई बात नहीं हुई और कोई कांटेक्ट भी नहीं रहा। कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट, भाई बॉयज पहुंचे में लिंक्डइन पे छानेबाजी नंबर 1। लिंक्डइन पे, अबे यार ये गवर्नमेंट वाले कहते हैं जी टेंडर बंद कर रहे हैं, अबे सारा गेम तो लोग लिंक्डइन पे कर रहे हैं। टेंडर पे तो लोग शादियां ढूंढ रहे थे। मैं मजाक से हट के 2014-15 में मैंने, उसमें मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं एक टेंडर दुबई में यूज़ करता था मैं, ठीक है ना। वो मैं छुट्टियों पे आया कराची, वहाँ पे मैच हुआ, तो मैंने लिखा हेलो, तो आगे से खातून कह रही हेलो नहीं सलाम अलैकुम। मैं क्या मैं दावत इस्लाम, मतलब अच्छा चलो ठीक है जी, सलाम कर लिया। तो मैंने भाई पूरी बातें हुई, मैंने भाई व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉर द वन। अबे मैंने भाई उसके लिए शादी.com है, ही तो टिंडर है, टिंडर में मिंडर है। समझ रहे हैं ना, समझते नहीं लोग। तो लिंक्डइन पे नौकरियां क्या ढूंढनी, लोग तो छोकरियां ढूंढ रहे हैं। खैर चले जी, लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट सेंड की और वहां से हमारी बात स्टार्ट हो गई। ही इज 28 ईयर्स ओल्ड और मुझे पता चला कि वो 3 साल से दुबई में जॉब करते हैं और फैमिली यहाँ कराची में रहती है। वैसे अगर आपके कई रिश्ते विश्ते हो रहे हो, किसी से बात चल रही हो, तो इधर उधर तो आप इन्वेस्टिगेशन करें, लिंक्डइन पे लौंडों को ढूंढें, मतलब वेरिफिकेशन के प्रोस्पेक्ट से, और देखें जी कहाँ कहाँ काम करते रहे, वो कितने सालों बाद जॉब छोड़े। अगर हर 6 महीने बाद नौकरी छोड़े, यानी बंदा मुस्तकिल मिजाज नहीं है। तो जो नौकरी छोड़ सकता है हर 6 महीने बाद, वो छोकरी भी छोड़ सकता है 6 महीने बाद। मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए ज़िंदगी में, यानी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, या अच्छा डिसीजन लेना आता नहीं उनको। तो ये भी एक मतलब एक तरीक़ाकार हो सकता है अगर आप उसको एज अ टूल यूज़ करना चाहें तो। और यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए बंदा वाकई वहीं काम करता भी है जहाँ वो कह रहा है। बहुत से लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं भाई। एक जानने वाली के यहाँ ऐसा हुआ था कि मुझे शक पड़ा कि जी जहाँ का ये कहता है ना मैं नौकरी करता हूँ, ये वहाँ करता नहीं है। ये इनके हेड ऑफिस है, वहाँ पे ईमेल मार के पूछ लो। भाई हेड ऑफिस से पूछ लिया फ्रांस कि जी ये था आपके यहाँ कभी? उन्होंने बोला भाई कल्ली वल्ली कभी भी नहीं था हमारे यहाँ, हम क्यों रखेंगे इसको, मतलब फौरन जवाब आ गया। तो ये बहुत से बॉयज़ जो है ना 2 नंबरी करते हैं कि जी हम कोक में काम करते हैं, ठीक है। कोक फ़ोन किया तो पता चला जी कोक में क्या है, तो आरसी कोला में भी कभी नहीं थे, समझ रहे हैं ना। तो लिंक्डइन से भी आप ज़रा ये टिप दी मैंने आपको। अच्छा, 3 साल से दुबई में जॉब करते हैं और फैमिली यहाँ कराची में रहती है। खैर काफ़ी बातें होने लगी हमारी, फिर उन्होंने रिश्ते भेजने की बात की, तो मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, लेकिन मुझे उन्हें कन्विंस करने में बहुत मुश्किल हुई क्योंकि कोविड के बाद उनकी जॉब न्यू थी और मेरी फैमिली को मसला ये था कि डिग्री भी कंप्लीट नहीं है और साल भी अच्छा नहीं है। वहाँ रहने से पहले वो यहाँ पर पढ़ाई के साथ फैमिली को सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से इंटर के बाद उनकी स्टडीज़ काफ़ी डिस्टर्ब हुई और वो डिग्री कंप्लीट नहीं कर सके। आई डोंट हैव अ गुड फीलिंग। कम से कम ग्रेजुएट तो बंदा कुछ नहीं कर सके, इलेक्शन ही लड़ सके। मैंने तो यही सोच के ग्रेजुएशन की थी। मैंने भी मजबूरी, मैं किसी की मजबूरी को बिलिटल नहीं कर रहा, होती है, मेरी भी मजबूरी थी। मैंने इंटर करके छोड़ दी थी पढ़ाई, फिर 3-4 साल का गैप था। फिर मैंने बोला यार ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, आज सड़क पे हूँ, कल को क्या पता इलेक्शन लड़ना पड़े। और उस ज़माने में मुशर्रफ साहब ने कह दिया था कि जी डिग्री होगी ग्रेजुएशन की तो होगी, तो मैंने उस चक्कर में कर ली।
आज देखो इलेक्शन के काबिल हूँ, लड़ूंगा नहीं, अल्ली वल्ली वकार जका बोलता रहता है, आ जाओ तहरीक टेक में, मैं नहीं भाई, गंदा काम है। लेकिन सो या तो ग्रेजुएशन तो कम से कम आज के दौर में तो यार एमबीए वाले सड़क पे फिर रहे हैं, तो इंटर तो कोई, मैं तो इसी बात पे नो कर दूं अगर मैं हूं तो, समझ रही हैं आप। लेकिन आप ज़ाहिर है बेहतर जानती हैं, और मैं आगे पढ़ता हूँ। अच्छा, कंप्लीट नहीं कर सके, दुबई चले गए, वहां पर एज एन अकाउंटेंट जॉब करते हैं, लेकिन मुझे इन दोनों चीज़ों से कोई मसला नहीं था, क्योंकि मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि कंपैटिबिलिटी हो और रिस्पेक्ट हो एक दूसरे के लिए, और ये दोनों चीज़ें हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल गाय, तो मुझे यकीन है कि हम मिलके कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। देखें, ख्वाब तो अच्छे हैं, देखने भी चाहिए, मैं भी कहता हूँ ख्वाब देखें, मगर उसके साथ साथ जो है ना आपको रियलिटी फैक्टर्स भी देखने होते हैं, स्वॉट एनालिसिस करना होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। थ्रेट्स की बात की तो देखें, एक वेबसाइट है, इज रोबोट गोइंग टू टेक माई जॉब .com, एक सेकंड में जरा भी बताता हूँ, हाँ, विल रोबोट्स टेक माई जॉब .com, इस पे आप जाएं और आप जाके लिखें, आपने बताया अकाउंटेंट है, ये मैंने लिख दिया जी अकाउंटेंट, 94% चांसेस हैं कि रोबोट्स ले लेगा ये जॉब। तो आप जिनके साथ भी हैं, जो साहब हैं, आज तो ये हैं, और दुबई आपको पता है रोबोट लेने में देरी नहीं करेगा, उसको चाहिए ही नहीं। अब जब तक मजबूरी थे, पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी उन्होंने रखे हुए, जहां मौका मिला लात मारेंगे, और वैसे ही ऑटोमेशन में दुबई सबसे आगे है, हाइपर लूप स्टार्ट होने वाली है उधर, तो वो तो ले आएंगे रोबोट्स। तो आज नहीं तो 10 साल बाद वहाँ पे रोबोट्स काम कर रहे होंगे। लॉस एंजलिस में तो पिज़्ज़ा डिलीवरी शुरू कर दी रोबोट्स ने। ये चीज़ें देखने की होती हैं। तो अकाउंटेंट आ जाए प्लस इंटर पास, तो बीबी देख लें आप। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, खैर मैंने अपनी फैमिली को इस बात के लिए कन्विंस कर लिया कि वो रिश्ता लेकर आ जाएं, वो रिश्ता लेकर आए, और उन्हें मैं पसंद आ गई, पसंद थी तभी तो रिश्ता लाए थे वो। अच्छा घर वालों को, ओके सॉरी माय बैड। लेकिन मेरे घर वालों ने उनसे वही दोनों मसले डिस्कस किए, मैंने और उनके घर वालों ने बहुत समझाया कि हम मिलकर घर चला लेंगे, लेकिन वो नहीं माने और कहने लगे कि हम तो अभी मिले भी नहीं हैं लड़के से। अच्छा, खाली लड़के के अम्मी अब्बू आए होंगे, मैंने लड़का नहीं आया, और हमने बोला कि आप लोग वीडियो कॉल पे बात कर लें उनसे, लेकिन उसके लिए भी राज़ी नहीं हुए। अच्छा, वहाँ वीज़ा का मसला चल रहा था, उन्होंने बताया कि नवंबर में उनका वीज़ा ख़त्म हो रहा है और फिलहाल कंपनी से वीज़ा नहीं लग रहा है। देखें बीबी, आप जो भी हैं, मुझे नाम तो पता है आपका, आप देख लें, ये दीज आर ऑल द साइंस, ये स्टेबिलिटी के साइंस नहीं है, और दुबई में वैसे ही विजिट वीज़े बैन है। आज मुझे एक कंपनी बुलाना चाह रही थी एक प्रोजेक्ट के लिए, पता चला जी वो समझ रहे थे मेरे पास वर्किंग वीज़ा होगा, मैंने नहीं, मैं तो विजिट पे आता हूँ, तो कह रहे हैं भाई फरवरी तक तो कोई चांस ही नहीं है। तो आप कैसे जाएंगी वहाँ शादी के बाद, ये तो बताएं, अगर उन्होंने नहीं उठाई शर्तें। अब वो शर्तें क्यों लगा रहे हैं, वो कोरोना का कह रहे हैं, उधर से इंडिया खोला हुआ, इंडिया में ज़्यादा केसेस हैं, यूएस खोला हुआ, यूएस में ज़्यादा केसेस हैं, तो वो मामला कुछ और है। गल विच कोई और है। बात ये है कि इसराइल को मान लिया है, और वो डंडा उधर से ही है कि भाई मानो, नहीं तो वापस लो अपने मजदूर। अच्छा, कंपनी वीज़ा नहीं लगा रही। एक मसला ये भी था कि उनकी एक कॉलीग जो कि अरेबिक थी, उनके मसले चल रहे थे घर में, और वो इनसे शादी करके अपने मसलों से भागना चाह रही थी। अच्छा, उनकी बैक काफ़ी स्ट्रांग है, और उनके 2 भाई जेल में हैं। तो अब डर ये भी था कि अगर उनको मना कर दिया शादी से, तो वो अपने भाइयों को बताएगी, और ये वहाँ शादी के लिए राज़ी नहीं थे, तो फिर वो पता नहीं क्या सलूक करे। यार ये बड़ी अजीब सी कहानी चल रही है, बहुत अजीब, बहुत डाइसी, बहुत टोपी कहानी है। मतलब भाई जेल में है, या दुबई जेल में काम करते हैं, या जेल के अंदर है, दोनों सूरतों में वो कुछ नहीं कर सकते भाई। कि मतलब शादी से राजी नहीं तो क्या अंदर करवा देंगे? भाई पाकिस्तान थोड़ी है, भाइयों से पिटवा दूंगी, ये कर दूंगी, क्या हो गया भाई? कि वो अच्छा, वो उनके पीछे पड़ी शादी करने के लिए। इनका फिर मेरे ख्याल से मूड होगा कि उधर वो, इधर आप। ऐसे भी केसेस होते हैं भाई। आप बेटा कराची में रहे, मेरे अम्मी अब्बू को संभाले, हम यहाँ किसी और के अम्मी अब्बू बन के किसी और को संभालते हैं। बड़ा हरामीपन करते हैं लोग, ठीक है? तो सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, लेकिन खैर मैंने एडवाइस की कि आप जॉब छोड़ के आ जाएं और यहाँ आके डिग्री कंप्लीट कर लें। बीबी, यूनिवर्सिटियाँ बंद पड़ी हैं, कॉलेज बंद पड़े हैं, डिग्री कौन सी डिग्री करेंगे और कौन सी नौकरी मिल जाएगी पाकिस्तान में? तो ये तो सबसे बुरा मशवरा है। इस तरह मेरे घर वालों का डिग्री वाला मसला भी सॉल्व हो जाएगा, और फिर वापस जाके दोबारा जॉब सर्च कर लेंगे। नहीं बेटा, आप बहुत आइडियलिस्टिक दुनिया में रहती हैं, आप नॉवलों की दुनिया में हैं कि जी हुमायूं सईद जो है
बीवी छोड़ के जा रही है तो स्टॉक ले लिया और स्टॉक 50 करोड़ का हो गया, ठीक है। और मेरे पास तुम हो की कहानी नहीं चल रही। दुबई में नौकरियां लोग हाथ में लेके नहीं बैठे, जिनकी लगी हुई है, अल्लाह का शुक्र है कि कोविड में भी लगी हुई है, नहीं मिल रही नौकरियां। ट्रैवल का कुछ पता नहीं, वैक्सीन आ रही है, हमारे लिए नहीं आ रही वैक्सीन। यूके ने 100 मिलियन ऑर्डर कर ली हैं, यूएस वालों ने तो बनाई गए, वो तो अपने लिए रखेंगे। हम जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमें तो मिलेगी नहीं अच्छी वाली वैक्सीन, ठीक है। हमें मिलेगी चाइना की डब्बे वाली, रशिया की 2 नंबर वाली वैक्सीन, गधे के खून से बनी हुई, पता नहीं क्या क्या। पॉइंट बीइंग कि हमारी वो वैक्सीनों को लोग मानेंगे भी नहीं, बोलेंगे जी अमेरिका वाली लगवाएं, अमेरिका सारी उठा लेगा। अगर फॉर एग्जांपल फाइजर बनाती है या ग्लैक्सो बनाती है तो ऑर्डर तो गवर्नमेंट ने पहले दे दिए, तो थर्ड वर्ल्ड तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती ना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी, इन्होंने अगर 5 बिलियन के ऑर्डर दे दिए, हमारे पास तो है ही नहीं 5 बिलियन, कहाँ से ऑर्डर करेंगे? आबादी माशाल्लाह से पूरी है। तो कल को गवर्नमेंट से बोल दिया जी चाइना वाली वैक्सीन हम मानते ही नहीं है, रशिया वाली वैक्सीन हम मानते ही नहीं है, अमेरिका वाली लगी हुई है, यूके वाली लगी हुई है, तो आए हम दुबई, वरना नहीं है। तो भाई ये तो बड़ा डाइसी सीन है, और ये कि हम कर लेंगे ऐसा किसी ने नहीं देखा। आई थिंक यहाँ पे आपके पेरेंट्स का जो रवैया है वो दुरुस्त है, क्योंकि देखें आए बाएं शाएं या बातों से या ख्वाबों ख्यालों से दुनिया नहीं चलती, दुनिया प्रैक्टिकलिटी से चलती है। उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए और होनी भी चाहिए, लेकिन यहाँ तो भाई मामला बहुत वीक है। एक तो इंटर पास, कहाँ डिग्री करते फिरेंगे भाई इस माहौल में, नहीं होती डिग्री, हो भी जाएगी तो प्राइवेट बीए, प्राइवेट बीकॉम हर साल 40,000 बंदा बीकॉम करके निकलता है कराची में, कहाँ खपाएंगी उनको? कौन सा बिजनेस आया? खान साहब ने कहा था लोग बाहर से नौकरियां लेने आएंगे, पता नहीं जी, जो थे वो भी बेचारे बाहर जा रहे हैं। अच्छा, तो मैं नहीं आ सकता और तुम्हारे घर वाले डिग्री और जॉब की वजह से वैसे ही नहीं मान रहे, तो मैं तुम्हें वेट नहीं करवा सकता अपने लिए। लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं सब कुछ छोड़कर वापस आ जाऊं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं यहाँ फंस गया हूँ। अब मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं इस बात को लेकर। मैं बहुत परेशान हूं, क्योंकि इस बाद मेरी शादी का कोई प्लान, इसके बाद मेरे शादी का कोई प्लान नहीं है। अब मेरा ये प्लान है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद जॉब करूं और यहाँ से अब्रॉड मूव कर लूं, क्योंकि मुझे कभी कभी इसमें गलती अपने पेरेंट्स की भी लगती है कि वो राज़ी ही नहीं हो रहे थे हमारे लिए, वो इस बात को समझ नहीं रहे थे, क्योंकि मुझे एक ऐसा शख्स चाहिए था जो मुझे समझे और मेरी बातों को समझ सके, ना कि वो जिसके पास बहुत पैसा हो, क्योंकि मेंटली सुकून पैसों में नहीं है, एक दूसरे के साथ खुश रहने में है। बिल्कुल है, मगर अगर आप जो है ना साइकिल पे बैठ के रोने में और BMW में बैठ के रोने में बहुत फ़र्क है। BMW की सीट, कल मैं एक साहब से मिला, उनकी गाड़ी में बैठा, मैं दोस्त मतलब फ़ैन थे, वो कह रहे थे मिलना चाह रहे हैं, तो मैं जब उनकी गाड़ी में बैठा मास्क और ग्लव लगा के, तो जैसे ही मैं उनकी सीट पे बैठा, सीट ने पीछे से मेरी रीढ़ की हड्डी यूं पकड़ ली, अबे मसाज दे रही है। तो ऐसी गाड़ी में रोना और अफसरदा रहना ज़्यादा कंफर्टेबल है, साइकिल पे सड़कों पे नहीं, ठीक है ना। तो ये फेसबुक की पोस्ट, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड से ना कि झोपड़ी में भी खुश रह लेंगे, झोपड़ी में जब हगने को नहीं होगा ना पानी, तो पता चलेगा आपको कि झोपड़ी में खुश नहीं रह सकते, वरना सारे रह रहे होते। अच्छा, पैसा तो अपने हिस्से का मैं खुद भी कमा लूँगी। आप ना फ्यूचर में रह रही हैं, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि ये रियलिटी अब तक आपको किसी ने बताई नहीं, विच इज़ वाई यू राइटिंग टू मी। तो ये मेरी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होगी कि अगर मैं आपको ख्वाबों और ख्यालों में रखूं, तो मैं आपसे जितना ब्रूटल हो सकता हूं मैं हूँगा, ताकि आपको मैं शेक कर सकूं ज़िंदगी की तबाहकारियों के लिए तैयार करने में। यही मकसद है इस सीरीज़ का, और यही वजह है कि मैं लोगों से बात करता हूँ। तो जी कर लूँगी, आप ज़रा नौकरी ढूंढने तो निकलें, आप ज़रा नौकरी की तलखियाँ तो फेस करें, ऑफिस की पॉलिटिक्स तो देखें, आप ये तो देखें जी। अगर आप, मुझे नहीं, आपने शहर शायद मेंशन नहीं किया, आई थिंक कराची है, मान लेते हैं अगर कराची से हैं, तो आप ज़रा बसों के धक्के तो खाएं। करीम में तो आपकी तो आधी तनख्वाह तो करीम ऊबर में निकल जाएगी, तो आपको बसों में, रिक्शों में जाना पड़ेगा, फिर उसके अलग मसले। आसान नहीं है ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। तो साथ रहने में और ये वाली बात की जी, कोई अरबी औरत उनके पीछे लगी हुई है, तो ऐसे तो नहीं कोई पीछे लगता किसी के, कुछ ना कुछ यहाँ से भी मैग्नेट आता है, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं तभी कुछ ना कुछ होता है, ऐसी कोई नहीं आता, वरना वो बड़े आराम से वहाँ पे जो है ना हरासमेंट का केस कर सकते हैं उन पे। और वो दुबई है, वहाँ पे सबकी सुनी जाती है, ठीक है, अरबियों को थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता होगा, मगर फिर भी इन द कोर्ट ऑफ लॉ कुछ तो है, तभी वहाँ पे सुकून है, वरना हमारी तरह बेसुकूनी वहाँ पे होती। सही है।
तो ये मुझे वाली अरबी औरत वाली बात समझ नहीं आई। अच्छा, तो मेंटली सुकून पैसों में नहीं है, एक दूसरे के साथ खुश रहने में है, इसलिए शादी के लिए मैं प्रायोरिटी पैसा नहीं बल्कि रिस्पेक्ट एंड कंपैटिबिलिटी है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर जो कैंडिडेट है ना उसका पोर्टफोलियो, उसका सीवी, उसका रेज्यूमे इतना तो स्ट्रांग हो कि आपके माँ बाप को थोड़ी तो स्टेबिलिटी नज़र आ रही हो। अगला इंटर पास है, दुबई में है, कल को भी निकाल दें, वो दुबई से निकाल दे जी, पाकिस्तानी चाहिए ही नहीं, या नौकरी चली जाए। मैंने आपको भी बताया ना, विल रोबोट्स टेक माई जॉब.com, 94% अगले 10 साल में उनकी जॉब ही नहीं होगी। ठीक है, पाकिस्तान में चीज़ें देर से आती हैं लेकिन आ जाती हैं, तो रोबोट पाकिस्तान में भी आ जाएंगे। जब सेठ को पता होगा ना यार रोबोट मेरा काम कर रहा है, तो वो क्यों रखेगा देर से आने वाला, छुट्टी करने वाला आदमी क्यों रखेगा जब रोबोट 24 घंटे काम करेगा। तो पाकिस्तान में भी रोबोट आ जाएंगे। सो या, तो अगर हमारी शादी ना हुई और मैं यहाँ रही तो मेरे पेरेंट्स इमोशनल ब्लैकमेल करके, फोर्स करके मेरी शादी किसी और से करवा देंगे। हाँ, यहाँ पे आपको बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए, जहाँ पे आपका दिल हो आप वहीं शादी करें, इसके तो मैं हक में हूँ, क्योंकि लाइफ आपकी है, पेरेंट्स ने साथ नहीं रहना, शादी में आपने साथ रहना है। तो जहाँ आपको कंपैटिबिलिटी और रिस्पेक्ट का एलिमेंट नज़र आए, पैसा और नो पैसा वो आपकी अपनी पर्सनल वो है, मगर ये चीज़ें आप उनमें देखेंगे जो फिर आपको जिसके साथ एक स्टेबल, क्योंकि देखें अभी प्यार से पेट नहीं भरता मेरी बहन। ये सारे बुखार जो है ना 2 महीने भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, शादी के बाद आप नथिया गली जाएंगी, लोग पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, चढ़ने चढ़ाने का टाइम होता है, तो उसके बाद फिर जब आप घर गृहस्थी में और उधर उधर लग जाते हैं ना, फिर रियलिटी स्टार्ट टू किक इन, और फिर जो है ना आटा दाल चावल और ये चीज़ें, फिर कल को बच्चे हो गए, फिर उनका पैम्पर और दूध, वो सारी रियलिटी होती है। और फिर उसमें नहीं नज़र आता कि जी रिस्पेक्ट होगी, क्योंकि फिर रिस्पेक्ट बचती नहीं है, क्योंकि अगर चिक चिक घर में शुरू हो जाए पैसों की वजह से या किसी भी वजह से, और जो कि उम्मूमन हो जाती है, इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि स्टेबिलिटी हो बंदे में, उसके काम में, उसकी डिग्री में, उसकी इनकम में, तभी जाके ये दिया जाता है। मिलजुल के सब कर लेंगे और कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसा भी होता है, मैं ये भी नहीं डिस्करेज कर रहा, मगर वो ख्वाबों ख्यालों की दुनिया है। अगले का पोर्टफोलियो मेरी नज़र में बड़ा वीक है, मैं तो सजेस्ट नहीं करता। अगर आपको फिर भी लगता है तो फिर दैट्स परफेक्टली योर डिसीजन। सॉरी मैंने बहुत टाइम ले लिया, लेकिन रियलिटी चेक्स देने में जो है ना, बंदा जितना ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्टफुल बात कर सके, मेरी यही कोशिश होती है। खैर, सो दैट वाज द एपिसोड ऑफ टुडे, आई होप यू एंजॉयड इट। और अगर आपके भी सवाल हो तो आप इस ईमेल पे मुझे भेज सकते हैं, और पेट्रियन पे सपोर्ट करना नहीं भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे आपसे दोबारा बात होगी। खुदा हाफिज़।